अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर अनुवाद कर्म और अनुवादकीय प्रदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज हम विश्व के अनुवादकों को धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वैश्विक अद्यतन अधुनातन ज्ञान के आदान प्रदान का जो मार्ग अनुवाद और अनुवादक प्रशस्त करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, वह स्तुत्य है। इसलिए कहा भी जाता है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरें तो ए घर में जाही। जैसे कबीर ने साधना के भक्ति के मार्ग को दुष्कर दुस्साध्य मार्ग बताया, उसके लिए आत्मदान, उसके लिए शीस उतार कर यानी अहंकार मुक्त होकर इस घर में प्रवेश करने की पात्रता अर्जित करने की बात की। ठीक उसी तरह अनुवाद भी ऐसा ही एक अनुशासन, ऐसी ही एक विधा है जिसमें अनुवादक मूल रचना और रचनाकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए, मूल निष्ठ रहते हुए अपनी समस्त साधना के माध्यम से उस रचना को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। अनुवाद एक परोपकार का कार्य है, परहित और राष्ट्रहित का कार्य है, समाज हित और जनहित का कार्य है। इसीलिए इस कल्याणकारी कार्य के माध्यम से हम दुनिया के लिए वह जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं। अनुवाद के अधिकारी सभी नहीं होते, उसकी सृजना को मौलिकता प्रदान करने का कार्य सब नहीं कर पाते। इसीलिए क्रिएटिविटी इन ट्रांसलेशन यानी अनुवाद में भी सृजन धर्मिता की वकालत की जाती है। अनुवाद पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, अनुवाद कर्म प्रश्न चिन्हों के कटघरे से बाहर रहे, अनुवादक की जवाबदेही, अनुवादक की अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित हो, लेखक की अकाउंटेबिलिटी न रहे, इस तरह की तमाम प्राचीन धारणाएं, मान्यताएं हमारे सामने रही हैं। किंतु हम यह याद रखते हैं कि अनुवाद कार्य दूसरे के गर्भ को धारण करने का वह कठिन और साधना साध्य कार्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व आज स्वतः सिद्ध हो रहा है। भारत देश में तो यह सौभाग्य का विषय है कि यह बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और पूरा आख्यानों से भरा हुआ ये देश है। इसकी पृष्ठभूमि इस बात की साक्षी है कि यहाँ तो मनुष्य जन्म से ही अनुवादक के रूप में अवतरित होता है। एक भाषा तो मनुष्य को सोचने की होती है जो उसे विरासत में मिलती है, और दूसरी उस सोच की अभिव्यक्ति की होती है जिसे हम लक्ष्य भाषा के रूप में देखते हैं। हमारे नीति शास्त्र में कहा भी गया कि पहले तोलो फिर बोलो, बार बार शतम वद माँ लिख, ऐसा भी दोहराया जाता है। इसलिए मित्रों, जो सोचने की और समझने की भाषा है वह स्रोत भाषा है, और जो व्यक्त करने की भाषा है वह लक्ष्य भाषा है। इसीलिए कबीर ने कहा भी, कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कही भीतर गई जूते खात कपाल। जो बिना सोचे समझे बोलता या लिखता है, जो अनर्गल अवांछित संदर्भ से परे जाकर लिखता या बोलता है, वह वक्ता के लिए या लेखक के लिए घातक सिद्ध होता है। बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे सोचने की भाषा और हमारे अभिव्यक्त करने की भाषा यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा वह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के पास एक भाषा तो अपनी मातृभाषा होती ही है, जो जन्म से उसे विरासत में, माँ के दूध से उसे विरासत में प्राप्त होती है। दूसरी भाषा उसे संपर्क भाषा के रूप में अर्थात लिंक लैंग्वेज के रूप में समाज से अर्जित करनी होती है, जो कि घर के बाहर मित्रों में, परिकर में, आस पड़ोस में, समाज में संवाद स्थापित करने के आधार पर वह अर्जित करता है। हमें किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता इस संपर्क भाषा के अर्जन के लिए नहीं होती। वह मातृभाषा हम अर्जित करते हैं माँ से, उसकी आंगिक चेष्टाओं से, उसके हाव भावों की मुख मुद्रा से, और दूसरी भाषा हम समाज से, सामाजिकता से अर्जित करते हैं। इन दोनों भाषाओं के मध्य हम अनुवाद प्रक्रिया से ही सेतु बनाते हैं।
अतः जन्मजात अनुवादक होने का वरदान भारतीयों को निश्चित रूप से सारस्वत कृपा से मिला हुआ है। भारत भूमि पर जन्म लेने से तीसरी भाषा हम स्कूल कॉलेज में जाकर सीखते हैं, चौथी भाषा हम कार्यालय या व्यवसाय में जाकर सीखते हैं, और इस प्रकार समस्त जो गेय भाषाएं हैं उनके बीच परस्पर आदान प्रदान, विचार विनिमय का सिलसिला चल निकलता है। भारत में अनुवाद की परंपरा आदि युग से विद्यमान है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक के लिए यह परंपरा जन्मजात विरासत में प्राप्त है। अनुवाद को, गांभीर्य को, उसकी उपादेयता को, उसकी प्रासंगिकता को अगर हम पहचानते हैं तो अनुवाद के व्यावसायिक और धनार्जन रूप अर्जित कराने वाले रूप को, कार्यालयी और वैज्ञानिक विकास में सहायक बनने वाले रूप को हम पहचान सकते हैं। एक समय था जब देश में एक ही भाषा से उसी भाषा में अनुवाद की परंपरा भी विद्यमान थी। ये अनुवाद व्याख्या के रूप में, टीका के रूप में अधिक प्रचलित था, किंतु दो भिन्न प्रकृतियों वाली व्याकरणिक संरचनाओं की भिन्नता और शैली की भिन्नता, इनको समझते हुए अनुवाद के प्रचलन से साहित्य के, संस्कृति के, आर्थिक, पारंपरिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और वैचारिक आदि तमाम क्षेत्रों, अनुशासनों में आदान प्रदान या उनके माध्यम से ज्ञानार्जन, इसकी परंपरा शुरू हुई। संवेदनाओं के धरातल पर मानव समुदाय को साधारणीकृत करने और उसे एकीकृत होने में अनुवाद की भूमिका सराहनीय बन गई। आज भूमंडलीकरण के इस युग में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, एकांकी साहित्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ, न जाने कितने प्रकार के साहित्य को हम देख सकते हैं। उन सब में विश्व स्तर पर परस्पर आदान प्रदान, अनुवाद के माध्यम से उनके प्रचार प्रसार का कार्य बहुत तीव्र गति से चल निकला है। साहित्यिक और साहित्येतर इन क्षेत्रों में होने वाले अनुवाद कर्म ने युद्ध स्तर पर एक अनुवाद क्रांति को जन्म दे दिया है। भारत में अनुवाद की यह बहुआयामी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। संस्कृत के वैदिक, औपनिषदिक और पौराणिक साहित्य में हम इस परंपरा को देख सकते हैं। मध्यकाल में संतों ने संस्कृत और पाली के साहित्य, दर्शन, धर्म, नीति, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण आदि के अनेक ग्रंथों का युगीन भाषा में अनुवाद किया, जन जागरण किया। वहीं 19वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद के साथ साथ पश्चिमी साहित्य और विशेषकर अंग्रेजी के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद का सिलसिला प्रारंभ हो गया। भारतीय अनेक साहित्यकारों ने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया आदि अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं के साहित्य को हिंदी में अनुदित करके अनुवाद की शक्ति और क्षमता से हमें परिचित करवाया। इस प्रकार समग्रता के साथ यदि हम देखें तो राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांस्कृतिक नवजागरण, इन सब में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका निश्चित ही स्तुत्य है, युगांतरकारी क्रांति के रूप में उपलब्ध होती है। आज के वैश्विक संदर्भ में यदि हम यह भी देखें तो दुनिया एक गांव, एक इकाई, एक यूनिट बन चुकी है। विश्वभर की परिकल्पना अब मीडिया, आंदोलन तथा संचार क्रांति से साकार हो रही है। विभिन्न समाजों की अलग अलग संस्कृतियों और साहित्य के माध्यम से व्यक्त होने वाली संस्कृति अनुवाद द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में अब सहज ही अंतरित होने लगी है। वास्तविकता यह भी है कि अनुवाद भाषाओं का ना होकर संस्कृतियों का भाव विचार का होता है। इस तरह अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में आदान प्रदान का सशक्त माध्यम बनता है। कल्याणकारी सेतु बनकर वह एक उपकार का कार्य करता है। ऐसे में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु बनकर तमाम तरह के विनिमय को, आदान प्रदान को, परस्पर प्रभाव को रेखांकित करता है। इसलिए ट्रांसलेशन केवल ट्रांसलेशन नहीं होता, अपितु ट्रांस रिलेशन बन जाता है। सेतु बंधन का यह चुनौतीपूर्ण कार्य अनुवाद के रूप में अनुवादक द्वारा सिद्ध होता है। अनुवाद के दौरान यह मूल और अनुवाद की जाने वाली कृति के मध्य दो भिन्न भिन्न भाषा भाषी और सामाजिक संस्कृतियों, उन सांस्कृतिक समाजों के बीच एक संतुलन बनाने का, उसे स्थापित करने का प्रयास वस्तुतः अनुवादक करता है। अनुवादक मूल के प्रति निष्ठावान रहते हुए, ईमानदार रहते हुए अपने पाठकों तक उसे यथावत, यथारूप पहुंचाने का प्रयत्न करता है।
किसी भी देश के राष्ट्रीय सामाजिक विकास में अनुवाद का आशय अपरिहार्य बन जाता है। अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करने वाली अनेक संस्थाएं, अनेक प्रकाशन, अनेक ग्रंथ अकादमियां, भाषा साहित्य की अकादमियां, ये भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, IIT, सीडेक और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय अनुवाद परिषद, अनेक मंत्रालय, अनेक विश्वविद्यालय अनुवाद के माध्यम से भारतीय ज्ञान संपदा का ध्वजारोहण वैश्विक धरातल पर, वैश्विक मंच पर करने में प्रस्तुत है। अनुवाद आज रोजी रोटी की दिशा में अत्यंत कारगर अनुशासन बन गया है। वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुवादक, तत्काल भाषांतरण करता, हिंदी अधिकारी, अंग्रेजी या हिंदी अध्यापन में उसकी भूमिका, भाषा निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, राजभाषा अधिकारी, समाचार वाचक, संवाददाता, संपादक, सह संपादक, उप संपादक, विज्ञापन लेखक, कंप्यूटर अनुवादक, बैंक अधिकारी और इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्रों में, विज्ञापनों के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि निरंतर अनुवादकों की नियुक्तियां हो रही हैं, मंत्रालयों में, तमाम सरकारी संस्थाओं में, और इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में, संसद में, विधानसभाओं में हम देख सकते हैं कि अनुवाद और अनुवादकों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, बैंकों, बीमा कंपनियों, अस्पतालों, रेलवे, एयरलाइंस, पर्यटन, संसद, विधानसभा, राजदूतावास, पत्र पत्रिकाओं के कार्यालय, अकादमियों के कार्यालय, प्रकाशन संस्थाओं में, सरकारी प्रेस आदि में, रेडियो, दूरदर्शन आदि में, पत्र के अखबारों में, समाचार पत्रों में, विज्ञापन एजेंसियों में और इसी तरह अभिवादन पत्र जिसको हम ग्रीटिंग कार्ड्स कहते हैं, उन सब में अनेक संस्थाएं, अनेक अनुवाद सेवी कर्मी इस दिशा में समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी, विज्ञान तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अब इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम, अनेक ऐप उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। अनुवाद ब्यूरो, भाषा संबंधी निदेशालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, जनसंपर्क के कार्यालय, होटल, प्रदर्शनियां, संग्रहालय, पुस्तकालय, नाट्य संस्थाएं, खेल जगत, बाजार जगत, वित्त वाणिज्य और अर्थशास्त्र की दुनिया, बीमा, कोश विज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब अनुवाद की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह मित्रों, अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता असंदिग्ध होती जा रही है। अब वो जमाना चला गया जब अनुवाद कभी पाप होता था, ट्रांसलेशन इज ए सिन, अनुवादक कभी ट्रेटर होता था, ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर, उसको प्रवंचक कहा जाता था। आज लाखों लोग इन क्षेत्रों में अनुवाद के माध्यम से कार्य करते हुए धनार्जन तो कर ही रहे हैं, रोजी रोटी तो कमा ही रहे हैं। सिनेमा भी आज अनुवाद का बहुत बड़ा मंच बन गया। टेलीविज़न के अनेक चैनल भी आज अनुवाद के माध्यम से ही अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। वॉइस ओवरिंग, संवादों के अनुवाद, अंतरण, लिप्यंतरण, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां निजी ट्रांसलेशन ब्यूरो, एजेंसियां बनाकर अनुवाद के कार्य को आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें तो अनुवाद को एक सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश विदेश की भाषाओं में या भाषाओं के बीच अनुवाद करने या करवाने की एक कला, एक सेवा, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, मनोवैज्ञानिक, बिल्डर सभी अनुवाद के माध्यम से अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को व्यापक स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं, देश विदेश में उसे फैलाना और बढ़ाना चाहते हैं। अनुवाद के कारण ही हम शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स, गोर्की, मैक्स मुलर, कीट्स, ड्राइडन, क्रोचे, इलियट, देरिदा, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, टॉलस्टॉय, उमर खय्याम, बायरन, शैली,
येन सॉन्ग आदि न जाने कितने विश्व के बड़े बड़े चिंतक, विचारक और रचनाकार उनको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाइबल और कुरान शरीफ आदि ग्रंथों से भी हम अवगत हो सकते हैं। आज पूरे विश्व को इंटरनेट से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, गूगल, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग, इन तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि अनेक डिजिटल प्रोग्रामों से भाषा और अनुवाद को जोड़ दिया गया है और अनुवाद उसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ग्लोबल इंडिया आदि के लिए तैयार करने में भी हम अनुवाद की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि अनुवाद ने और भारतीय भाषाओं ने वो कर दिखाया है। आज देश विदेश में हो रही अधुनातन शोध को, अद्यतन अनुसंधान कार्यों को, उनके निष्कर्षों को, उनके मूल्यों को, राष्ट्र विशेष की धारणाओं, अवधारणाओं को मानव समुदाय और जन सामान्य के हितार्थ अनुवाद से ही पहुंचाया और उपलब्ध कराया जा रहा है। वैचारिक आदान प्रदान, रीति रिवाज, खान पान, वस्त्र, वेशभूषा, परंपराएं, शिक्षा ज्ञान, भाषिक संकल्पनाएं, उनका विकास, काव्यशास्त्र, साहित्यिक अभिरुचियां, उक्तियां, सूक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, व्याकरणिक तुलना, न जाने कितने क्षेत्र ऐसे आज हमारे सामने उपलब्ध हो गए हैं जो अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद की रचनात्मक उपादेयता से पूरी दुनिया के लिए उपकार करने का एक सशक्त साधन बन गए। वास्तव में अनुवाद को पूरे विश्व की एक भाषा के रूप में देखा जा सकता है। मानव को मानव के निकट ले जाने वाली भाषा, उनमें परस्पर संवाद स्थापित करने वाली भाषा, मौन को तोड़ने वाली भाषा और विश्व कुटुंबकम यानी वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना को परस्पर साकार सार्थक बनाने वाली भाषा यदि कोई है तो वह अनुवाद है। आज अनुवाद सेवी एवं शिक्षण प्रशिक्षण देने वाली अनेक संस्थाएं सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अपनी रचनात्मक भूमिकाएं निभा रही हैं, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय अनुवाद परिषद, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय हिंदी संस्थान, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सब अनुवाद के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को, शिक्षा दीक्षा को प्रचारित करने में, सहज सुगम बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के माध्यम से अनुवाद का यह सांस्कृतिक सेतु एक विलक्षण उपलब्धि बनकर हमारे सामने आ गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर शांति स्थापित करने, मानव मात्र को समझने समझाने का कार्य भी आज अनुवाद और अनुवादक के माध्यम से ही हो रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव भी यदि संभव है तो केवल अनुवाद से ही हो पा रहा है। विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुवाद की कार्यशालाएं आयोजित करते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। अनुवाद विषयक पुरस्कार, सम्मान भी दिन प्रतिदिन सरकारी गैर सरकारी स्तर पर निरंतर बढ़ रहे हैं। अनुवादकों को और अनुदित रचनाओं को भी पुरस्कृत सम्मानित करने के लिए बहुत बड़ी राशि अब उपलब्ध कराई जाती है। अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं इस तरह के पुरस्कार और सम्मानों को उपलब्ध करा के अपनी भूमिका निभाती हैं। अतः अनुवाद की प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज अनुदित पुस्तकें पढ़ने का, अनुदित सामग्री से लाभान्वित होने का, अनुदित साहित्य के प्रकाशन और सम्मान का युग आ गया है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अब अनुवादकों और अनुवाद कार्यों को प्रोत्साहित करने लगी हैं। आज ज्ञान विज्ञान के साहित्य का, जीवनोपयोगी साहित्य का, तकनीक और प्रौद्योगिकी के संबंध साहित्य का, वित्त, वाणिज्य, बैंक, बीमा, अर्थशास्त्र आदि से संबंधित सामग्री के अनुवाद का युग आ गया है। देश विदेश में व्यवसाय भी अब अनुवाद के माध्यम से विस्तार पाने लगे हैं और अब अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य या अनुवादक प्रवंचक नहीं रहा। अब वो अग्रिम पंक्ति में ससम्मान आगे बैठने के अधिकारी बन गए हैं। अतः मित्रों, कोश निर्माण की दुनिया, विभिन्न अनुशासनों की तकनीक, शब्दावली के निर्माण की दुनिया, समस्त भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के उत्थान की दुनिया अगर आज सुनिश्चित हो रही है तो उसका श्रेय अनुवाद को जाता है। कह सकते हैं कि अनुवाद ही एकमात्र सशक्त वैसा उपकरण है, ऐसा साधन है जो विषयों के, विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञों द्वारा उनके अनुभवजन्य ज्ञान से उपकृत कराता है। विश्व के ज्ञाता और विश्व के अनुसंधित्सु इन सब के प्रदेश से हमें लाभान्वित कराता है। हिंदी या भारतीय भाषाओं में उस विषय को उपलब्ध कराना
हिंदी शब्द खोजना, कठिन, दुष्कर और असंभव लगने की बात को दूर भेज देना, ये तमाम ऐसे मार्ग हैं जो अनुवाद के माध्यम से प्रशस्त किए जाते हैं। करोड़ों देश और दुनियावासी आज अनुवाद से उपकृत हो रहे हैं और ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा में कुछ नए मुकाम अनुवाद के माध्यम से हम हासिल कर रहे हैं। मित्रों, इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। बहुत बड़ा विषय है, फिर आपके सामने नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को हम याद करते हुए इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।